एक महीने में 20 लाख रुपए कैसे बनते हैं पता है? वीडियो पूरा देखोगे तब पता चलेगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि मैंने कैसे एक महीने में 20 लाख रुपए बनाए शेयर मार्केट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बनाए जा सकते हैं पैसे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप भी बना सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सीख के, समझ के और उन सभी चीज़ों बातों का ध्यान रखना है जो चीज़ें नहीं करनी है और जो चीज़ें करनी है, और जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ होगी और जो आपकी वीकनेस होगी उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं को पहचानने के बाद ही आप ये चीज़ हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि यार नौकरी में मैं एक महीने में 50,000 कमाता हूँ, 30,000 कमाता हूँ, 10,000 कमाता हूँ, कोई बोलेगा 1 लाख रुपए कमाता हूँ। क्या आप 20 लाख रुपए कमाते हो? 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में क्या 1 लाख रुपए कमा रहे हो? बहुत सारे लोग 30 साल की उम्र में भी 60-70 हज़ार में पड़े हैं। बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में भी 50,000 कमा रहे हैं। तो 20 लाख रुपए एक महीने में बनाना बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना है कि मैंने कैसे किया। इसकी लर्निंग्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा इतने कम समय में, लेकिन मैं वो पॉइंट बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप भी ऐसा कुछ मुकाम हासिल कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ आपको ज़मीन पे रहना है, उड़ना नहीं है, और आपको अपने लालच पे कंट्रोल करना है। और आपको एक वो जो फीलिंग आने लगती है ओवर ट्रेडिंग की, अगर आप ट्रेडर हो ऑलरेडी, अगर आप नए हो और आपने शुरू किया है तो आपको समझ में आएगा। ओवर ट्रेडिंग लोग करते हैं, मतलब एक बार दिन में नहीं करते लोग, दिन में 10 बार 20 बार करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स के बारे में कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे चाहिए और कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा जो भी यहाँ पे नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नए हो इस मार्केट में तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी है कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डिस्काउंट ब्रोकरेज या कोई भी ढंग का ब्रोकरेज जिसका ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड नाम हो और जिसका टर्मिनल, जिसका पोर्टल काफ़ी अच्छा काम करता हो। क्योंकि जब आप कोई बड़ा गोल अचीव करोगे तो डेफिनेटली आपका टर्मिनल आपका साथ देना चाहिए। आप जो बाइंग और सेलिंग करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपका ब्रोकर का टर्मिनल अटकना नहीं चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि अगर आपने अच्छी ट्रेड ली है और आप उसको बेच ही नहीं पा रहे हो तो आप फंस गए और आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है पर्सनल जो इश्यूज होते हैं लोगों को, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब आपने स्टार्ट किया 50,000 से स्टार्ट किया और आपने 50,000 से 1 लाख पहुंचा दिया, लेकिन आप 2 लाख 3 लाख नहीं पहुंचा पा रहे हो। बार बार वो 50,000 से 1 लाख जाता है, 1 लाख से फिर 50 आता है, फिर 25 होता है, फिर 60 करते हो और आप यही चीज़ कर रहे हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मे बी आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो समझने के लिए कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। तो आप थोड़ा कम ट्रेड करो, सबसे ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा ओवर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। और आपको कम ट्रेड करना है और आपको उस राइट पॉइंट का वेट करना है जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और एग्जिट लेनी है। ये जो मैंने प्रॉफिट दिखाया है इस वीडियो में, जो मैं दिखाऊंगा आगे चल के, ये पूरे फरवरी मंथ का है। और फरवरी मंथ का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आप खुद देखोगे कि फरवरी मंथ बिल्कुल सीधा नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। पहले मार्केट ऊपर गया है, फिर वैसे ही नीचे गिरा है और बीच में एक छोटा डिप भी आया है। तो इतना आसान नहीं था। और आप हमेशा सोचिए कि मार्केट कभी भी आसान नहीं होता। हमेशा आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उन डिसीजंस को आपको कॉन्फिडेंटली बैक करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ और रखिए याद कि अगर आप सही हैं तो उसको रन करिए प्रॉफिट को, अगर आप गलत हैं तो बुक करिए लॉस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार स्टॉक मार्केट मैंने बहुत सुना है, बहुत रिस्की है। तो मैं सबसे पहले चीज़ ये बोलूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको महीने में 20 लाख कमा के दे सकती है। नौकरी आप कर लो 10 साल, उसके बाद भी आपकी सैलरी 1 लाख तक पहुँचेगी अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में हो, या 1.25 लाख या 1.5 लाख पहुँच जाएगी अगर आप IIT से हो या बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार 20,000 से स्टार्ट कर सकते हो। कौन सा बिजनेस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो 20,000 से स्टार्ट करके आप 10-15-20 लाख कमाने के बारे में सोच भी सकते हो। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। स्टार्टिंग में यहाँ कुछ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है आपकी डिज़ायर, जो आपकी विलिंगनेस है कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे इसको समझना है। जब मैंने 16 साल पढ़ाई को दिए हैं, 12 साल स्कूल में दिए, 4 साल आपको कॉलेज में दिए, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं 6 महीने का टाइम तो लेके चलूँ कि मैं 6 महीने उम्मीद नहीं करूँगा कि यहाँ से पैसे आए। मैं अपने आप को थोड़ी पैसे लगाऊंगा, थोड़ा टाइम लगाऊंगा, थोड़ा सीखूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सीख के करिए
चाहिए। आप बिना ऐसे ही अपने उस कॉन्फिडेंस से जो आपको जॉब में मिला, जो आपके पुराने क्वालिफिकेशन, आपके पुराने अचीवमेंट्स के कारण मिला है, उसके साथ आप इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आपको इस फील्ड में ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और ज़ीरो से आप धीरे धीरे बढ़ोगे। और डेफिनेटली जब आप धीरे धीरे बढ़ोगे, शायद पैसा ना आए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा वो आपको आगे चल के पैसा कमा के देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली मेरे एक महीने की ट्रेड समरी। और ट्रेड समरी का मतलब होता है कि उस एक महीने में मैंने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे एक आपका यस बैंक एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यस बैंक में मैंने कितना ट्रेड करके पैसा कमाया। तो उस तरीके से मैं आपको पूरे महीने भर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ट्रेड में क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। नेट प्रॉफिट लॉस क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो कि पैसा बनता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी डाउट करते हैं कि नहीं यार, लोग यहाँ वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। ये बिल्कुल टर्मिनल है, ये हमारे ब्रोकर का टर्मिनल होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो कंपनी है अपस्टॉक्स का टर्मिनल है, तो ये बैक्ड बाय रतन टाटा है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अब इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस है, इसको आपको उकसाना नहीं है। पहली चीज़ है, आपको ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है ये वीडियो देख के। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि हाँ चलो एक और तरीका मुझे समझ में आ रहा है जहाँ पे पैसे बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप घुसोगे और जैसे ही घुसोगे वैसे ही पैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो डेफिनेटली शुरुआत में आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें मैंने बताई है। और इस वीडियो का पूरा पर्पस है आपको मोटिवेट करना और आपको एक बिलीफ देना कि हाँ एक तरीका है। और आजकल जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, उसके कारण मार्केट डाउन है, बहुत सारे लोग की नौकरी खतरे में है, सैलरी कट हो रही है, तो डेफिनेटली लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट एक्स्ट्रा पैसा कमाने का तरीका है। अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हो, अगर आप नौकरी पे नहीं हो तो भी आप बहुत ज़्यादा शुरुआत में उम्मीद मत करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उम्मीद करने लगोगे उतना ज़्यादा आप रिस्क लेने लगोगे। और ओवर जो रिस्क आप ले रहे हो उसके कारण ही लोगों का लॉस होता है, क्योंकि उसके कारण आपके दिमाग में एक लालच और एक आपका सिस्टम जो होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण आप समझ नहीं पाते कि गेम क्या है, ये चलता कैसे है, और आप सिर्फ फोकस करते हो सुबह शाम ट्रेडिंग करने में, और वहीं पे आपका लॉस हो जाता है। इस वीडियो में मैंने अप्लाई क्या किया, कंसेप्ट क्या था। तो इस वीडियो में बेसिकली दो तरह के ट्रेड्स मैं करता हूँ नॉर्मली। एक है इंट्राडे ट्रेड, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ वो मैं तभी करता हूँ और मैं कम कैपिटल के साथ करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है पोजीशन साइजिंग, दूसरी चीज़ है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरी एंट्री ऑलमोस्ट 90% सही होती है, लेकिन वो 90% में जब 10% टाइम गलत होगी तब मैं क्या करूँगा। तो जब 10% टाइम गलत होगी तो आपको एक सेट स्टॉप लॉस बना के चलना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, और उसके साथ मैं निगोशिएट नहीं करता। अगर गलत हो बुक कर लो, एग्जिट हो जाओ, उस दिन थोड़ा ब्रेक लो और फिर बाहर आके देखो कि मैंने क्या गलती की और कल मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आप 100 रुपये में 20 रुपये गंवाए हैं, ट्रेडिंग में वापस आ सकते हैं। अगर 100 रुपये में 80 रुपये आपने गंवा दिया तो 20 को 100 बनाने के लिए आपको 5 गुना पैसा बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा। उसके कारण आप रिस्क ज़्यादा लोगे और डेफिनेटली वो सिस्टम आपका पूरा बिगाड़ देगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने यूज़ की जो कि है स्कैल्पिंग। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था आज से 6 महीने पहले स्कैल्पिंग के बारे में। तो स्कैल्पिंग होता क्या है? स्कैल्पिंग एक स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग मेरे हिसाब से एक माइंडसेट है। माइंडसेट का मतलब हुआ कि स्कैल्पिंग मतलब क्या है? मैं बाय करता हूँ 100 रुपये पे, मैं 103 पे निकल जाता हूँ, फिर मुझे लगता है एक और अपॉर्चुनिटी आई 110 पे खरीदने की, 110 पे, और फिर मैं 113 पे निकल जाता हूँ। तो ये जो 2-3 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करता हूँ, ये होता है स्कैल्प। स्कैल्प मतलब धीरे धीरे आप उसको छीलते रहो मार्केट को और थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट निकालते रहो। तो मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग करने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको अपने आप को उस तरीके का बनाना पड़ेगा कि मैं 3% में खुश हूँ, 3% प्रॉफिट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अंदर से फीलिंग नहीं होती कि मैंने बहुत बड़ी प्रॉफिट या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैल्पिंग का। दूसरी चीज़ है डायरेक्शन पिक करना। डायरेक्शन पिक करने के लिए पहली चीज़ आपको वेट करना पड़ेगा। 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 9:15 पे, 9:15 पे मार्केट खुलते ही आप कूद मत पड़ो, वेट करो, ट्रेंड देखो। जब ट्रेंड समझ में आ जाए कि आज बाय द डिप है या सेल द रैली है, तो जिस तरफ भी मार्केट जा रहा है उसी तरफ की आपको ट्रेड लेनी है। हमेशा याद रखिए, स्कैल्पिंग में आपको अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं लेनी है कभी। प्रॉब्लम ये है, लोग स्कैल्पिंग का क्या मतलब समझते हैं कि अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं कॉल ले लूंगा, उसी दिन थोड़ा डिप आया तो मैं पुट ले लूंगा। जो ट्रेडिंग बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन में करते हैं उनको समझ में आएगा ये चीज़। तो वो नहीं है स्कैल्पिंग, वहाँ फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा रहो। अगर ट्रेंड नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट है, तो छोड़ दो, आज का दिन अच्छा नहीं है स्कैल्पिंग के लिए। तो दिमाग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बैठाना।
तो अब यहाँ से मैं चलूँगा अपने टर्मिनल पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि मेरे जो ट्रेड समरी क्या है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं, हम अब डिटेल्स में बात करते हैं कि ये डिटेल क्या है एग्जैक्टली, किस महीने की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि फरवरी महीने की बात कर रहा हूँ, जो छोटा महीना होता है, और उस महीने 17 ट्रेडिंग डेज़ का जो भी मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ, इन 17 ट्रेडिंग डेज़ में जो भी मैंने ट्रेडिंग की उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 20 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है आपको समझना कि मार्केट में ऐसा नहीं था कि आसान था। अगर आप देखेंगे मार्केट में आसान था तो आप खुद देखिए कि शुरुआत में, फरवरी की शुरुआत में मार्केट पहले ऊपर गया, छोटा सा एक डिप आया, फिर और ऊपर गया, फिर एक बड़ा डिप आया, और वो बड़ा डिप के बाद फिर एक बाउंस आया, और इस बाउंस के बाद फिर लगातार मार्केट गिरा, और फिर आज आप देख सकते हैं कहाँ तक गिरा। तो मार्केट ने इतना आसानी से पैसा नहीं दिया। मार्केट ने यहाँ पे आपको ट्रिक किया, मार्केट ने आपको फंसाया। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरी जर्नी कैसी थी। ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या दिखेगा सामने, यही चार्ट दिखेगा। तो आपको ये चार्ट एक महीने का भी हो सकता है, और इसी डिज़ाइन का चार्ट आपको एक दिन में भी दिख सकता है। तो आपको हमेशा ये समझना है कि मार्केट में पैसा हर ट्रेड में नहीं बनेगा, हर टाइम नहीं बनेगा। आप कोशिश करते रहिए, आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करिए, और यही सबसे ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग पे यहाँ पे जब मार्केट ऊपर उठा तो मैंने यहाँ पे हर बाउंस पे शॉर्ट किया। तो जब भी मैंने शॉर्ट किया, मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। ठीक है, उसके कारण मेरे को यहाँ पे शुरू में लॉस हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया तो मैंने पूरा वेट किया, तो मेरे को यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ मेरे स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा था। तो मेरा यहाँ का पूरे एरिया में मैंने कुछ पैसे नहीं बनाए, यहाँ पे बस मेरा जो भी लॉस था वो मेरा रिकवर हो गया। अब जब ये बाउंस आया तो इस बाउंस को मैंने ट्रेड किया, तो मैंने कॉल में पैसे बनाए। उसका सिंपल रीज़न था, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट शुरू में ऊपर जाता है, और कोई भी बुल रैली जब आती है तो उसके बाद एक डिप आता है, तो पहला डिप हमेशा बाय होता है। तो इस डिप को मैंने उस एनालिसिस के हिसाब से, और टेक्निकल जो ये लेवल्स थे ये भी सपोर्ट के लेवल्स थे, तो एक बाउंस की उम्मीद थी, ये बाउंस यहाँ पे आया, तो इसमें मैंने पैसे बनाए। फिर ये जो डिप आया तो इसमें भी मैंने छोटी सी ट्रेड ली, क्योंकि मुझे ये लगा कि अभी इतनी बड़ी रैली आई है तो शायद अभी ना गिरे, और ये वेट करेगा और टाइम वेस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे भी छोटा ट्रेड ही लिया। ठीक है, मैंने ज़्यादा लंबा, यहाँ से पूरा फॉल आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे जो ये डाउन साइड था मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो ये इतना बड़ा रैली देखा था, इसके बाद मुझे अभी डाउट हो रहा था कि शायद ये फॉल इतना बड़ा ना आए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फॉल आया। और आप देख सकते हैं ये जो डिप आ रहे हैं ये ऊपर गया, जो आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है ये मतलब मार्केट ऊपर गया, और जो रेड है मतलब नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आप जो भी ये देख सकते हैं ये फॉल 200-300 पॉइंट निफ्टी के हैं, छोटे नहीं हैं, 300-300 पॉइंट निफ्टी के हैं। और इसी दौरान अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने करीब 500, 800, 1000 पॉइंट का भी मूव दिया था। तो यहाँ पे ये इतना छोटा मूव नहीं है, लेकिन आप हमेशा श्योर नहीं होते हो कि भाई ये मार्केट इतना गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये अभी स्ट्रांग है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी ट्रेड नहीं ली। फिर यहाँ पे बाउंस को मैंने पूरा इग्नोर कर दिया, मैंने कहा हो जाने दो बाउंस। और ये जो कैंडल है, जो आप ये ग्रीन देख रहे हैं, इसके बाद ये रेड देख रहे हैं, इस कैंडल के पास मैंने शॉर्ट किया। और जब इस कैंडल के पास मैंने शॉर्ट किया तो मैंने अब सोच लिया था कि शायद अब ये गिरेगा, क्योंकि हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि मार्केट जो है हायर हाई हायर लो बनाता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार मार्केट ने एक लोअर लो बनाया था, इस लो से नीचे लो बनाया था, फिर बाउंस आया था। और ये जो बाउंस आया था ये पुराने हाई को ब्रेक नहीं किया। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और मुझे मेरा कन्विक्शन यहाँ पे हाई था, तो मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया और इस पूरे मूव को मैंने राइड किया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा पूरे महीने की जब जर्नी देखेंगे किसी भी ट्रेडर की, आप देखिए वो हमेशा पैसे नहीं बनाएगा, हर मूव में पैसे नहीं बनाएगा, लेकिन वो डिसिप्लिन पूरे टाइम मेंटेन रखेगा। और जब उसका मूव आएगा तो वो प्रॉफिट को रन होने देगा, और जब उसके अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो वो स्टॉप लॉस बुक कर देगा। तो यही है पूरी समरी इस महीने की। अब इससे पहले कि मैं टर्मिनल पे जाऊं, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, और मेरा एक और चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य इंग्लिश। इसमें मैं इंग्लिश वीडियोस डालता हूं और यहाँ पे मैं हिंदी वीडियोस डालता हूं। डेफिनेटली अगर आप सबकी ब्लेसिंग्स होगी, आप सबका आशीर्वाद होगा, तो इस चैनल को मुझे 1 लाख पहुंचाना है मई के एंड तक। तो डेफिनेटली अपना आशीर्वाद दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब हम चलते हैं टर्मिनल पे, जहाँ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो टर्मिनल है ये है RKSV जो आपका अपस्टॉक्स ब्रोकर है, उसका टर्मिनल है बैक ऑफिस। पहले क्लाइंट आईडी डालते हैं, फिर आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, और फिर आप साइन इन करते हैं, तो आपका जो है टर्मिनल खुल जाता है। तो ये है आपका टर्मिनल बैक ऑफिस, इसको कहते हैं ब्रोकर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादातर इनके किसी काम के नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस चलता नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ट्रेड समरी। आपकी जो भी ट्रेड्स आप करते हो किसी एक स्ट्राइक पे या किसी एक स्टॉक पे, उसका पूरा सम दिखाता है कि इस टाइम में आपने उस
स्टॉक पे कितनी ट्रेड्स की, टोटल कितनी क्वांटिटी ट्रेड की, कितना बाय किया, कितना सेल किया और कितना आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, तो वो पूरी समरी होती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी डिटेल्ड व्यू है। तो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके भी अंदर। तो इससे ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अभी हमें ट्रेड समरी रिपोर्ट में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे ट्रेड समरी रिपोर्ट में, सबसे पहले ईयर जो सिलेक्ट है वो आप देख लीजिए। 2019-20 का जो ईयर है वो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं करंटली आपको एक महीने का दिखाने वाला हूँ। आगे चल के एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरे साल की जर्नी दिखाऊंगा, क्योंकि पूरे साल की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, बुरा टाइम है, अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल पूरे साल भर में मैंने कैसा किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी लाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पे सेगमेंट में अगर आप ऑल जाइएगा तो इसमें हमें अभी ऑल में क्या आता है कि मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सब भी आता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यस बैंक, वोडाफोन, रिलायंस और ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे NSE FNO सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब इसमें मेरे आ गए हैं सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन के। अब यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी ट्रेड्स ली है मैंने, वो यहाँ पे ट्रेड्स आपको दिखा रही हैं। अब अगला काम आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि February 1 से लेके February 29, 29 फरवरी तक कितना प्रॉफिट हुआ। अब जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी, तो अब मुझे यहाँ पे जो भी दिखा रहा है वो सिर्फ फरवरी का दिखा रहा है। यहाँ मैं ऑल रिकॉर्ड्स कर देता हूँ ताकि मुझे पूरे रिकॉर्ड्स दिख जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सेगमेंट है, बैंक निफ्टी जो आपका स्क्रिप्ट कोड है, जो आपका कंपनी है बैंक निफ्टी है, जो इंस्ट्रूमेंट टाइप है जिसकी मैं बात कर रहा था वो कॉल और पुट है, जो हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, बाय का एवरेज है, सेल का एवरेज है, बाय करने में कितना, टोटल बाय कितने का किया और टोटल सेल कितने का किया। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि मैंने कहा है कि मैं एक साथ ज़्यादा नहीं खरीदता हूँ, मैं एक दिन में इसी कॉल या पुट में 2, 3, 4 ट्रेड ले सकता हूँ, जिसके कारण ये बाय अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, सेल अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। इसी को कहते हैं स्कैल्पिंग। जब आप 1 लाख का बाय और 1 लाख का सेल दिन में 4 बार करोगे तो आपका टर्नओवर 8 लाख का हो जाएगा, 8 लाख का हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्नओवर बढ़ जाता है। तो मैं उसकी बात भी करूंगा। कई लोग बोलेंगे यार तुम्हारा ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा कटता होगा, तो मैं उसकी भी बात करूंगा कि टोटल इस प्रॉफिट में ब्रोकरेज कितना कटा होगा अप्रॉक्सीमेटली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय अमाउंट, सेल अमाउंट, और आप देख सकते हैं बाय एवरेज, सेल एवरेज और बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट में जो आपको माइनस दिख रहा है ये आपका प्रॉफिट है, जो प्लस दिख रहा है वो आपका लॉस है। अब कई लोग बोलेंगे यार माइनस वाला प्रॉफिट कैसे हो सकता है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, बाय एवरेज 177, सेल एवरेज 183। कितने का खरीदा मैंने बाय का, 8,76,101, 8,76,000 का मैंने खरीदा और 9,08,000 का मैंने बेचा। कितना डिफरेंस आया, 31,984। ये प्रॉफिट है, क्योंकि बाय कम का किया, सेल ज़्यादा का किया, तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे जो प्लस में दिख रहा है इसको भी आप देख सकते हैं कि 21 में खरीदा, 18 में बेचा, 90,000 का बाय है और 76,000 का सेल है। मैंने ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, इसमें लॉस है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और मैं अब बात करूंगा टोटल इस पूरे महीने का जो सम है वो कैसा रहा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड में एग्जैक्टली ये टोटल एंट्रीज हैं पूरे महीने की, जो मैंने मंथ सेलेक्ट करके दिखाया आपको। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में टोटल मैंने जो बाय किया है वो 5,34,90,150 है। और आप यहाँ देख सकते हैं 5,55,23,550 है। तो 5,34,00,000 से लेके 5,55,00,000 का टर्नओवर है। ये टर्नओवर है, इतना पैसा मैंने नहीं लगाया है। ये बार बार जब हम बाय सेल करते हैं तो उससे हमारा टर्नओवर जनरेट होता है, जैसे मैंने आपको समझाया। और जो इसका बाय का और सेल का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। और जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट माइनस में दिखाता है इसमें, और जो लॉस है वो प्लस में दिखाता है। आप खुद देख सकते हैं, ये बाय का वैल्यू है, ये सेल का वैल्यू है। मैंने खरीदा है 5,34,00,000 में और बेचा है 5,55,00,000 में। आई होप ये पॉइंट बहुत क्लियर है और इसमें पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स में दिखा रहा हूँ। तो ये है तरीका आपको ट्रेड करने का। इस तरीके से मैंने प्रॉफिट बनाया, आपको जर्नी बताई, मैंने आपको प्रूफ दिखाया। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करना है कि ये जो भी मैंने बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है स्टेबल तरीके से, और बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। शुरू में आप लाखों में प्रॉफिट नहीं बनाओगे, आपके लिए टारगेट 10,000, 20,000 भी बहुत अच्छा टारगेट है, लेकिन धीरे धीरे ही आपकी ये जर्नी बढ़ेगी 50,000 से 50 लाख तक प्रॉफिट पहुंचने में। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो माइंड सेट में इंप्रूवमेंट आप लगातार करोगे वो। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बात करते हैं इनकम की,
स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस की तरह है, तो हम अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमारी कितनी इनकम आई, तो कभी भी आपको लोग दिखाएंगे कि भाई मेरा एक दिन का 3 लाख प्रॉफिट, एक दिन का ये प्रॉफिट, एक दिन का वो प्रॉफिट। मार्केट में आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेंड क्या है कि लोग अपने बड़े बड़े प्रॉफिट के एक दिन के फोटो डालते हैं, फिर 4 दिन बाद डालते हैं, फिर 8 दिन बाद डालते हैं। ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो इसके पीछे का आपको सीक्रेट समझना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस या कोई भी आपकी नौकरी है या कहीं भी आप कमाते हो पैसा, तो आप किस चीज़ पे ध्यान रहता है कि भाई महीने के अंत में मुझे कितना पैसा आया, इस महीने के एंड में मेरी कितनी पगार थी या कितनी सैलरी थी या कितनी इनकम थी। अगर बिजनेस भी है तो कभी तो कंसोलिडेट करोगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, 2 दिन प्रॉफिट होता है, 5 दिन लॉस होता है, 5 दिन लॉस नहीं दिखाएंगे, फिर एक प्रॉफिट होगा, फिर उसको दिखा देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कुछ लोग महान लोग हैं, वो बोलेंगे देखो 6 दिन में मैंने 45 लाख रुपए बनाया। 6 दिन में। भाई 6 दिन का क्यों दिखा रहे हो? 60 दिन का दिखाओ, 360 दिन का दिखाओ। तो ये सब चीज़ों में मत फंसिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला मिनिमम जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि मुझे अपनी इनकम मंथली देखनी है कि मैं एक महीने में कितना कमा रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्टिव ट्रेड्स करना सीखिए। हर दिन ट्रेड करना मत सीखिए। और जब आप सेलेक्टिव ट्रेड करेंगे तो आप मे भी महीने में कम से कम 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन ट्रेड करोगे, 22 दिन नहीं करोगे। हो सकता है कई बार इस हफ्ते आप ट्रेड भी नहीं करोगे, अगले हफ्ते 3 दिन ट्रेड करोगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, सेलेक्टिव ट्रेड करनी है। अपने उन स्पॉट्स का वेट करना है जहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा। वो होती है ट्रेडिंग। और ये जो प्रॉफिट कभी कभार वाले, इक्का दुक्का वाले, ईद का चांद वाले जो प्रॉफिट दिखाते हैं, तो इन पे कभी भी ट्रस्ट मत करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब जो है अपना धंधा पानी सेट करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो के बाद आप काफ़ी एक्साइटेड होगे, ओवर एक्साइटेड भी होगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जोश में ज़्यादा मत आना और जोश में होश मत खोना। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मार्केट आपको पैसे देता है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसने पैसे नहीं कमाए। हर वो ट्रेडर गलती ये करता है कि वो एक ट्रेड लेने के बाद सोचता है 10 का 12 हुआ, 12 को आज 15 कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी उसकी गलती होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी उस चीज़ के लिए ट्रेड करो जो चीज़ आपकी ज़रूरत हो, नीड। ठीक है, विश के लिए ट्रेड मत करो। आपकी ज़रूरत क्या है? अगर आप 1 BHK में रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप मर्सिडीज़ के सपने अभी राइट नाउ देख रहे हो। एटलीस्ट उसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है, जब 1 BHK में रहते हो तो आपके लिए 2000-3000 पर डे प्रॉफिट कम है क्या? सोच के देखना। अगर आप इंटरनेट का बिल आपने 3 महीने से पे नहीं किया है तो क्या आपके पास 2000 रुपये का अगर प्रॉफिट आता है तो कम है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम कर लेते हो और उस हिसाब से ट्रेड करने लगते हो तो आपका जो विशफुल थिंकिंग होती है कि आज डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वो कम आती है। और जब ये कम आती है तो आपका जो ग्रीड है वो कंट्रोल में रहता है। और यही तरीका है कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से आप बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हो। वही चीज़ मैंने इस वीडियो में दिखाई है कि 20 लाख का प्रॉफिट इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। उसके लिए एक सिस्टम है, उसके लिए एक माइंडसेट, स्ट्रेंथ ज़रूरी है आपके दिमाग में। और अगर आपके माइंड में वो स्ट्रेंथ है अपने आप को कंट्रोल करने की कि मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ 3 ट्रेड लूंगा, आज मैं 2 ट्रेड लूंगा, या फिर मैं आज 1 ट्रेड लूंगा, सुबह ट्रेड लूंगा, दोपहर में नहीं लूंगा, ये सब चीज़ें कंट्रोल की बातें हैं और ये ज़रूरी हैं बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेटिंग लगा होगा, आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलेगी तो डेफिनेटली आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे मेल में भी जा सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स पा सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें आप ज्वाइन होकर स्टार्ट कर सकते हैं सही तरीके से। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं आपको चैंपियन बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं आपको एक सही स्टार्ट और एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव भी आता हूँ, उसमें ज्वाइन करिए, फ्री होता है, वहाँ पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने आप को बेटर बना सकते हो और यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।